First is the reference. Reference is a relationship between the objects in which one object designates or act as a means by which to connect to or link to another object. The first object in this relation is said to refer to the second object. रेफरेंस एक ऐसी चीज है जो हम हर जगह पे हम हमारे हर आर्टिकल्स में या फिर हम जब भी थीसिस लिखते हैं या फिर कुछ भी डेजर्टेशन लिखते हैं उसमें हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं. बेसिकली रेफरेंस है क्या? रेफरेंस इट इज हम किसी का मीन्स जो भी प्रीवियसली पब्लिश आर्टिकल या फिर प्रीवियस पब्लिश डेजर्टेशन जब भी हम यूज करते हैं तब उसके कंटेंट्स में हम उसको कुछ भी लिखते हैं या कुछ भी रिफर करते हैं तो उस जो जो हमने चीज यूज की जो भी थीसिस या आर्टिकल यूज किया उसको हम एज अ रेफरेंस लिखते हैं, उसको हम रिफर कर रहे हैं. आ, जैसे रेफरेंस वैसे ही साइटेशन. साइटेशन इज अ रेफरेंस टू सोर्स. More precisely, a citation is an abbreviated alphanumerical expression embedded in the body of intellectual work that denotes an entry in the bibliography references sections of the work for the purpose of acknowledging the relevance of the works others to the topic of discussion at the spot where the citation appears. हम जब भी किसी के पेपर का रेफरेंस यूज करते हैं तब हम वर्ड में या फिर हमारे आर्टिकल में इन बिटवीन टैग्स हम उसको एक साइड करते हैं कि हमने ये सेंटेंस को यूज करने के लिए या फिर ये पैराग्राफ ये इमेज को यूज करने के लिए हमने ये पेपर या फिर ये थीसिस को एज अ रेफरेंस यूज किया, उसको हम इन टैग्स उसको साइड करते हैं, उसको बोलते हैं साइटेशन. व्हाई रेफरेंसिंग इज नीडेड? To acknowledging the efforts of others, to increase the trustworthiness of your paper by demonstrating your research reliable resources, as a help to demonstrating the relevance of your work to the others, to avoid the plagiarism, to assist readers in understanding the context and locating the additional information. And last one is it is the essential that the reference be reliable so that they can perform their intended task. Referencing, अगर हम किसी को जब भी हम रेफरेंस करेंगे तभी मीन्स उनको हम उसको एक्नॉलेज करेंगे तभी मीन्स उनके भी आपका पेपर का ट्रस्टवर्थनेस मीन्स इंक्रीज होगा. जो जितने अच्छे अच्छे रेफरेंस आप अपने पेपर में डालोगे वैसे आपके पेपर की वैल्यू भी अच्छी होगी या फिर आपकी थीसिस में या फिर आपके रिसर्च पेपर में आपके रिसर्च डिसर्टेशन में भी जब आप अच्छा मीन्स रेफरेंस ऐसे यूज करोगे जिसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग मीन्स आपकी पेपर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. रेफरेंस सोर्सेज हम कौन से सोर्सेज है जिसको हम रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं. रेफरेंस सोर्स इज यूजुअली अ डॉक्यूमेंट फिजिकल और डिजिटल दैट यूड बी रिफर टू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक. हम जर्नल आर्टिकल को भी रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं, बुक्स चैप्टर को भी, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग को भी, थीसिस हम या किसी वेबसाइट को एज वेबसाइट मटेरियल भी हम एज अ रेफरेंस की उसमें अगर कुछ भी उसका पोर्शन हम यूज करते हैं तो उसको भी हम एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं. तो डिक्शनरी या फिर हम इंसाइक्लोपीडिया वहां से हम अगर कुछ भी मटेरियल अगर हमारे पोर्शन के लिए हम हमारे आर्टिकल या फिर हमारे थीसिस के लिए यूज करते हैं तो उसको हम एज अ रेफरेंस सोर्स के उसको एज अ रेफरेंस हम साइट करते हैं. citation and bibliography. Two places to cite the references you have used. First is in text citation. In text citation means in the between the sentence. There are more here. It is a two example is showing. One is the here it is that means here citation it is cited as a name means one author name is Yossi Tolam. It is cited in between the text. This upper sentence is taken from this Yossi Tolam's research articles. It is also as a cite as a number also. It is depend on the different citation types to how to cite the references in between the text. Another one is a bibliography.
It is also known as, I mean, references is also known as a bibliography. It is given at the end of the document to all the means total. हमने पूरा आर्टिकल को फिनिश करने के लिए या फिर उसको वो आर्टिकल बनाने के लिए हमने जितने भी रेफरेंसेस यूज किए वो सभी को हम लास्ट में ऐसे उसकी एक लिस्ट देते हैं। जो हमने जितने भी रेफरेंसेस हमने हमारे पेपर के लिए या फिर हमारे थीसिस के लिए जितने भी रेफरेंस हमने यूज किए उसको पूरा एक लिस्ट बना के जब हम देते हैं वो मीन्स उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। रेफरेंस स्ट्रक्चर्स जो भी हम रेफरेंस देते हैं वो बेसिकली वो रेफरेंस स्ट्रक्चर्स में क्या आता है, वो रेफरेंस के अंदर क्या क्या आता है। इट इज ऑल्सो गिव्स योर रिसर्च रीडर द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू फाइंड दैट सोर्स अगेन। हम पूरा जो एक रेफरेंस है उसके अंदर हम ऑथर नेम इंक्लूड होता है, जो पेपर्स है उन पेपर्स या फिर जो थीसिस है उसकी टाइटल इंक्लूड होता है, द नेम एंड द लोकेशन ऑफ द कंपनी दैट पब्लिश योर कॉपी ऑफ सोर्स। मींस जर्नल का नाम होता है, जर्नल का नाम नहीं तो फिर जो बुक रिफर करते हैं तो वो बुक का नाम या फिर उस बुक के चैप्टर का नाम, वो उसको कौन से पब्लिशर ने उसको पब्लिश किया उसको पब्लिशर का नाम होता है। द डेट योर कॉपी वॉज पब्लिश, हमने कौन से कहाँ कौन से ईयर में या फिर कौन से मंथ में उसको पब्लिश किया, वो उसका जो है मंथ या ईयर उसमें पब्लिश होता है। एंड द पेज नंबर ऑफ द मटेरियल यू आर बोरोइंग, हमने कौन से पेज नंबर पे से वो पूरा उसको रेफरेंस के लिए यूज किया है, वो पेज नंबर भी वो रेफरेंस में मेंशन होता है कि हमने कौन से पेज को रिफर के लिए यूज किया है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स है रेफरेंस के लिए, जिसमें यहाँ पे हमें पूरा जो हम साइट बिब्लियोग्राफी में जब भी हम रेफरेंस लिखते हैं वो रेफरेंस में बेसिकली होता है जो फर्स्ट होता है वो ऑथर नेम होता है। ये एक रिसर्च आर्टिकल पेपर का एक एग्जांपल है रेफरेंस के लिए। फर्स्ट है जो ऑथर नेम है, उसके ऑथर नेम के कंप्लीट होने के बाद उसका मीन्स ईयर मेंशन होता है। ईयर के बाद जैसे यहाँ पे ऐसे टाइटल ऑफ पेपर, जो भी है टाइटल ऑथर थ्रू पब्लिश आर्टिकल का जो टाइटल है वो टाइटल होता है। and after that in which journal it is published, वो जर्नल का नाम होता है, वो कौन से ईयर में प्रोड्यूस मींस पब्लिश हुआ है और या कौन से वॉल्यूम में या उसके साथ कौन से इश्यू में पब्लिश हुआ वो मेंशन होता है। और वो जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन से पेज पे आया है, क्यों कौन सी पेज रेंज पे आया है, वो भी वो पूरा रेफरेंस के अंदर इंक्लूड होता है। एक कंप्लीट रेफरेंस के लिए ये सभी जो है ऑथर नेम, ईयर, टाइटल ऑफ पेपर, जर्नल नेम या फिर उसका पब्लिशर नेम, वॉल्यूम, पेज नंबर, ये सब भी कंप्लीट होने चाहिए तो भी एक पूरा कंप्लीटली एक रेफरेंस का एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अभी अभी हम सभी में डीओआई भी इंक्लूड करते हैं और डीओआई बेसिकली उसका डिजिटल इंडेक्स डिजिटल ऑप्टिमाइज नंबर है, वो आईडी से भी हम सीधा इंटरनेट थ्रू उस ब्राउजर में उसको कॉपी पेस्ट करके हम पूरा आर्टिकल उसको पढ़ सकते हो। साइटेशन स्टाइल्स, एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये जो है ये रेफरेंस मैनेजमेंट वो किसमें यूज होता है? आई मीन कौन से फील्ड में यूज होता है? नहीं, बेसिकली अभी तो स्टार्टिंग अभी सब वो कहाँ भी यूज होता है वो सभी आएगा ही। ये जो ओके टॉपिक्स सर। हम अभी ये सब्जेक्ट अभी स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली उसका अभी हम जो वर्ड है जो रेफरेंस और साइटेशन उसका जो मीनिंग है वो स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद जो भी उसका जो ये उसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं हम वो देखेंगे। ओके सर, थैंक यू। Citation styles can be broadly divided into the styles common to the humanities and the sciences, so there is no considerable overlap. Some styles guides such as a Chicago manual style means CMS styles are quite flexible and cover the both parenthetical and the not citation systems. Others such as MLA means Modern Language Association, Vancouver, Harvard, APM means American Psychological Association styles specify the format within the context of a single citation system. ये जो भी है ये सभी डिफरेंट साइटेशन स्टाइल से हम कोई भी आर्टिकल या फिर कुछ हम थीसिस लगते हैं तो किस एक स्टाइल को पूरी थ्रू आउट द थीसिस उसको मेंटेन करते हैं
कि जो भी हम लिखते हैं मीन्स बेसिकली कभी हम वैंकूवर स्टाइल पे अगर हमको मीन्स पूरा लिखना है तो हम स्टार्टिंग से एंड तक जो भी हम रेफरेंसिंग या कुछ भी हमने उसमें इन बिटवीन भी साइड करते हैं तो बेसिकली वैंकूवर के साइटेशन स्टाइल से ही हम पूरा स्टार्ट ऐड करते हैं। वो पूरे थ्रू आउट द योर आपके रिसर्च पेपर में वो मेंटेन रहता है। और बेसिकली कभी जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ह्यूमैनिटीज से साइंस, वो बेसिकली सभी में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के लिए वो यूज होता है। हाँ ऐसे ही जैसे हम जब भी कभी भी गूगल स्कॉलर पर जैसा सर्च करते हैं उसमें से हमको कोई आर्टिकल को साइट करना है तो आप उसमें देखोगे डिफरेंट डिफरेंट उसकी सभी साइटेशन स्टाइल उसमें आपको दिखेगी। There is these may be referred to as the citation formats as well as the citation styles. The various guides thus specify order of appearance, for example, of publication date, title, and page number following the author name. In addition to conventions of punctuation, use of italics, emphasis, parenthesis, कोटेशन मार्क एंड पर्टिकुलर जैसा आप देखोगे जब ये डिफरेंट डिफरेंट जितने भी साइटेंस स्टाइल है वो सब में कंटेंट तो सभी सेम ही रहता है, लेकिन आप उसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे जब सभी में +1 है, जो जर्नल्स में वो इटालिक में है, लेकिन जो लास्ट में वैंकूवर में इटालिक में नहीं है। मीन्स उसके थ्रू जो सभी साइटेशन फॉर्मेट में आपको कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंशिएट आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे एमएलए में है तो एमएलए में यहाँ पे ईयर मींस ऑथर नेम के बाद नहीं आता है, लेकिन एपीए में ऑथर नेम के बाद ईयर आता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइटेशन स्टाइल है, लेकिन सभी में जितने भी रेफरेंस जो स्ट्रक्चर्स के लिए जितने भी ये जितने भी थे उसमें ऑथर नेम, ईयर, जर्नल नेम, ये सभी इंक्लूड होते हैं कंप्लीटली एक रेफरेंस बनाने के लिए, लेकिन उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उसकी सभी स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट है। प्रॉब्लम्स अकरिंग इन द मैनेज रेफरेंस इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास ये सभी आप जब भी पेपर लिखते हो या फिर थीसिस लिखते हो आपके पास सभी रेफरेंस है, सब कुछ है, आप इंटरनेट से फाइंड भी करो, लेकिन आपको उसको अरेंजमेंट कैसे करना है और अरेंजमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। या फिर आप डायरेक्ट सीधा मीन्स आप सीधा डायरेक्टली इंटरनेट से या ब्राउजर से डाउनलोड करते हो कोई भी पेपर को, लेकिन आप उसको अपने कई कौन से फोल्डर में रखते हो और फोल्डर को हर बार आपको फाइंड करना पड़ता है कि मैंने ये कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल रखी है, वो सब कुछ आपको मीन्स हर बार ढूंढना पड़ता है। अगर आप कोई टूल्स यूज नहीं करते हो तो आपको वो सब कुछ फाइंड करना पड़ता है। अगर आपने इंटरनेट पे से कोई भी फाइल डाउनलोड की या फिर कुछ भी अपने ब्राउजिंग करते रहे, कुछ उसको रेफरेंस की तरह यूज करने के लिए आपने कुछ भी फाइंड किया, लेकिन आपने वहां पे अगर नेम नेम अपने मीन्स डिफरेंस सिलेक्ट किया और अगर आपको वो नाम अपने रेफरेंस के टाइम आपको याद नहीं है तो वो फाइल उसकी प्रॉपर नेमिंग नहीं होगी, तो आपको हर बार उसको ढूंढते रहोगे। या फिर आपने आपने एक बार पेपर डाउनलोड किया तो आप हर बार मीन्स आपने वो किया कि नहीं आपको पता नहीं चलेगा, हर बार आप वही पेपर हर बार आप डाउनलोड करते जाओगे, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा आपने वो पेपर एक्चुअली स्टोर किया कि नहीं किया। वो सभी ये सभी जो प्रॉब्लम्स है वो बेसिकली कब हम जब भी कोई ऐसे एक्सटर्नल टूल्स आई मीन एक कोई टूल्स नहीं यूज करते हो, सीधा टूल्स के बिना सिर्फ एक पेपर के लिए हम सभी रेफरेंसिंग अरेंज करते हैं, लेकिन उसको पूरा मेंटेन नहीं कर पाते। कभी कभी हम एक सिस्टम से दूसरे डेस्कटॉप सिस्टम पे जाएंगे तो वो कभी वो वर्क करेगा, कभी वो वर्क भी नहीं करेगा, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए हाउ टू मैनेज द फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और द साइटेशन स्टाइल्स, वो ये जितने भी अगर हम पूरे अपने आर्टिकल के राइटिंग टाइम के या फिर हम जब भी थीसिस लगते हैं या डिसर्टेशन लगते हैं, हमको मीन्स उसको अप्रोक्सीमेटली उसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो हम जितने भी रेफरेंसेस कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो कलेक्ट करने के लिए अगर हमको ऐसा कोई टूल अवेलेबल हो कि जो पूरा जितने भी हमारे रेफरेंसेस उसको मैनेज करेगा, उसमें हम डायरेक्टली उसमें एक्सपोर्ट कर पाएंगे हमारे पीडीएफ, वो सीधा उसको एज ए साइटेशन के फॉर्मेट में हमको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेगा, तो वो आपको पूरे राइटिंग में आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स, reference management tools also known as a citation management software or bibliography management software are software tools are by the used by the researchers and authors to record and use the bibliography citations reference as well as the manage project references as a firm or an individual। ये जो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है वो बेसिकली जो ये रिसर्चर और
जो भी मीन्स ऑथर्स है उसके जितने भी बिब्लियोग्राफी सेंटेंसेस है उसको एज अ मैनेज करेगा और सॉरी मीन्स उसको पूरे रेफरेंसेस को मैनेज कर सकते हैं एज अ मीन्स यूजिंग द रेफरेंस मैनेजमेंट टूल. Once a citation has been recorded, it can be used a time and again in generating bibliographies, such as a list of references in scholarly books and articles. अगर आपने एक जो पेपर है या फिर जो भी आर्टिकल है वो अपने एक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स में आपने इंस्टॉल मीन्स इंपोर्ट कर दिया तो फिर आपको उसको कभी भी यूज करना हो तो हर बार मीन्स उसको सिंपल एक क्लिक से आप उसको जनरेट कर सकते हो और आप किसी भी फाइल में उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो. It is important to keep your citation in order and to annotate and handle them properly. Reference material can be imported from the several internet sources, including database, library catalogs, website and PDFs. हम रेफरेंस आर्टिकल हम कहीं भी इंटरनेट पे हम फाइंड करते हैं जैसे डिफरेंट डिफरेंट हम गूगल स्कॉलर पे से डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं या फिर किसी जर्नल के वेबसाइट पे से उस रिसर्च आर्टिकल को डाउनलोड करते हैं तो रिसर्च आर्टिकल को हम रेफरेंस मैनेजमेंट टूल में सीधा इंपोर्ट भी कर सकते हो. जनरेट अ प्रॉपरली स्ट्रक्चर बिब्लियोग्राफी एंड इन टेक्स्ट साइटेशन. रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स को यूज करने के साथ में हम जो भी हमने पहले आगे की स्लाइड में देखा था कि बेसिकली टू टाइप्स फॉर द मींस आप दो टाइप से मीन्स आपको रेफरेंस इंक्लूड कर सकते हो. एक पहला जो था इनसाइड साइटेशन और दूसरा था लास्ट में जो हम रेफरेंस लिस्ट बनाते थे. रेफरेंस मैनेजमेंट टूल को यूज करके हम दोनों दोनों चीजें पूरे पूरे एज ए इसी पूरे आसानी से यूज कर सकते हो. हम हमारे पूरे रिसर्च आर्टिकल में कहीं पे भी हमको साइटेशन करना हो तो साइटेशन वो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल को हेल्प से हम उसमें कर सकते हो और पूरा हम जब लास्ट में उसको पूरा बिब्लियोग्राफी जनरेट करनी हो तो तभी वो पूरे एक क्लिक से पूरी बिब्लियोग्राफी जनरेट कर देता है जो भी रेफरेंसेस हमने अपने रिसर्च आर्टिकल में यूज किए होते उसको साइड किए होते. गिव अदर स्कॉलर एक्सेस टू योर सोर्सेज. हम उसमें एक पूरा ग्रुप भी बना सकते हैं रेफरेंस मैनेजमेंट में तो हम उसको हमारे कलीग के साथ शेयर भी कर सकते हैं. यू कैन गेट टू वर्क ऑन योर रेफरेंस वेन एवर एंड वेन एवर यू लाइक एंड इट इज अ वेब एंड लोकल वर्जन अवेलेबल. हम जो भी है डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स के डायरेक्टली स्टैंड अलोन वर्जन भी अवेलेबल होते हैं और कुछ ऐसे कि जो हम डायरेक्टली ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं. वर्क विथ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट इन टेक्स्ट साइटेशन. और कुछ कुछ टूल्स ऐसे भी है जो हम सीधा डायरेक्टली हमारे वर्ड में एज अ प्लगइन एड इन की तरह भी यूज कर देते हैं तो सीधा वो हमारे वर्ड में डायरेक्टली हम उसमें जब भी हमको राइटिंग के लिए जब कहीं भी उसको साइटेशन की हेल्प होगी तो डायरेक्टली वर्ड में अगर हम एड इन की तरह यूज करेंगे तो सीधा हमारा वर्ड में ही उसको हम इन टेक्स्ट साइटेशन और सीधा बिब्लियोग्राफी इन वर्ड में ही हमारे वर्ड में ही डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते मीन्स उसको यूज कर सकते हैं. ये पूरा जो भी रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स है वो बेसिकली वर्क कैसे करता है वो हम बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट या फिर जो भी ब्राउजिंग करके टाइम जब हम वो पीडीएफ उसको स्टोर करते हैं एक फाइल में मीन्स एक फोल्डर में रखते हैं या फिर हम कहीं पे भी जैसे हम गूगल स्कॉलर या फिर उसमें जैसे हम पीडीएफ या फिर आर्टिकल फाइंड करते हैं तो हम उसमें से डिफरेंट साइटेशन वाली फाइल जो डाउनलोड करते हैं वो सीधी साइटेशन वाली फाइल या पीडीएफ ये जो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स है वो टूल्स में हम इंपोर्ट करते हैं और जो भी हमारे हम जब भी कोई आर्टिकल लिखते हैं वो आर्टिकल के जर्नल की साइटेशन स्टाइल के अकॉर्डिंग हमारे जो पूरे पेपर में जब भी हमको उसको इंटेक्स साइटेशन देना हो या फिर बिब्लियोग्राफी वो जनरेट करते हैं जो भी हमारी सिलेक्टेड जनरल स्टाइल्स जर्नल की रेफर की साइटेशन स्टाइल होगी उसके अकॉर्डिंग और लास्ट में उसको सीधा वो हमको ऐसा आउटपुट देगा कि बेसिकली ये जो जर्नल की साइटेशन स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग वो हमको साइटेशन भी करके देगा और बेसिकली लास्ट में उसी जर्नल की साइटेशन स्टाइल के अकॉर्डिंग ही वो हमको लास्ट में बिब्लियोग्राफी भी जनरेट करके देता है. यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट टूल्स यहाँ पे दिए जैसे जोतेरो है, रेफवर्क्स है, एंड नोट है, पेपर्स है, मेडले है, साइट यू लाइक बाय मी, different there are so many reference management tools is available बट मैक्सिमम मोस्टली जो भी ये जो तीन है जोटेरो एंड नोट और मेनले जो मैक्सिमम यूज होने वाले रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है जोटेरो
जो Zotero वो भी मीन्स बेसिकली Zotero फर्स्ट है जो open source reference management that is notable for easy of use and its ability to grab screenshots and its capability for the achieving website content for local storage. वो भी एक ओपन सोर्स रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स है जो फ्रीली अवेलेबल है. Second is EndNote. EndNote, it is the oldest one and works well for the all disciplines and for the large collection of articles. And the most of EndNote सबसे पुराना जो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है. उसके बाद है लास्ट में Mendeley. Mendeley is a reference management system that helps you to organize PDF and create the bibliography. ये सभी जितने भी रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स है बेसिकली जो भी हमारे आर्टिकल्स है, पीडीएफ है, जो भी या फिर साइटेशन है उसको इंपोर्ट करके वो स्टोर करते हैं. और जब भी हमको कभी भी यूज होता है उसमें से हम उसको उस रेफरेंस को हम यूज कर सकते हैं हमारे वर्ड में, या फिर हम जो भी हम लिनक्स की या फिर जो भी हम उसमें यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस उसमें हम उसको यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज Zotero. जो हमने जो मीन्स पहले जो है वो बेसिकली उसके डेफिनेशन टाइप लिखा था, लेकिन उसमें कौन से बेसिक फंक्शन इंक्लूड होते हैं Zotero में. Zotero जो है वो बेसिकली फर्स्ट जब आइडेंटिफाई हुआ था मीन्स तब वो द ओपन सोर्स प्लगइन फॉर द फायरफॉक्स वेब ब्राउजर that would later become the Zotero is known as a powerful reference management. जो पहले सिर्फ फायरफॉक्स वेब ब्राउजर में एज ए प्लगइन की तरह आता था बेसिकली वो एज अ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल की तरह भी हम एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं. Similarly, features are available in the more recent Zotero standalone also, which can be used in addition to browser like Firefox, Chrome, and Safari. जो पहले से Firefox में यूज होता था. A hosted version of Zotero is available for synchronizing references between device and the sharing them either private or public group. Users of Zotero can save and organize references, entire text, web pages, photos, and audio recordings from the within the browser. Zotero citation can be imported into Word and OpenOffice. Second is EndNote. EndNote is a commercial citation management, and it is developed by the Thomson Reuters. And it is more than 20 years after its first release. EndNote remains one of the industry's most widely adopted reference management systems. Gathering the from the PDFs and other digital sources is now possible. EndNote libraries can be updated with the citation found in the bibliography databases. Importing complete text is also possible. And there is our EndNote add-ons also for the both Microsoft Word and OpenOffice. And EndNote है बेसिकली उसका भी बहुत सारे अभी तो लेटेस्ट उसका EndNote X8 भी है, उसके अपडेट वर्जन भी आ गया है. उसको हम बेसिकली वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, वो इट इज अ कॉमर्शियल, उसको आपको कॉमर्शियली परचेस करना पड़ता है EndNote को. EndNote users can share their reference libraries with other in the group and even import the reference from their own and or the someone else library. Web of Science and Researcher ID, two other Thomas Reuters bibliography tools are also integrated with EndNote. जो थर्ड वन जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है वो थर्ड वन इज Mendeley. It is an academic social network that helps in researchers to organize their research, share and discover papers and collaborate with others. And Mendeley is used by over 6 million researchers worldwide. Mendeley, it is a free software which is available across the number of different platforms. जैसे पहले जो EndNote था वो बेसिकली कॉमर्शियल परचेस वर्जन था, लेकिन Mendeley उसका बेसिकली फ्रीली अवेलेबल है. Firstly, the London-based firm created the Mendeley reference management, which was later acquired by the Dutch publishing giant Elsewhere. उसको बाद में Elsewhere ने acquired कर दिया था. The ability to quickly manage the PDF files and its built-in networking and collaboration features are its a great assets. The bibliography data is kept in a synchronized across the desktop and web version, so users may access it from any computer and work together. It is possible to load PDF files into Mendeley desktop and have metadata like authors, title, and journal extracted mechanically.
मेनली बेसिकली जो है मेनली और जोटेरो वो दोनों फ्रीली अवेलेबल है, जबकि एंड नोट वो परचेस वर्जन है। PDF allows for the full stack search, text highlighting, and the addition of strictly notes. जो जितने भी हम PDF डाउनलोड करते हो, PDF बेसिकली मेनली या जोटेरो या एंड नोट में हम डायरेक्टली इंपोर्ट करके उसमें भी स्टोर कर सकते हो। और जो तीनों रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है उसमें PDF भी PDF स्टोर होती है, और वो PDF में से वो एक्सट्रैक्ट करके पूरा साइटेशन भी आपको देता है। Papers are suggested to users in the web-based version based on their profile and the materials already in the libraries. Reference management enables its users to form and join public and private groups for the purpose of sharing documents and notes. जितने भी तीनों में हम आप पब्लिक और प्राइवेट ग्रुप बना के उसमें शेयरिंग कर सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर कर सकते हो। हमारा जो भी कलीग है उसके साथ हमारा जो भी डिफरेंट रेफरेंसेस है वो हम शेयर कर सकते हैं। It is some comparison of the tools between the three tools and not Zotero and Mendeley. Basically, Zotero and Mendeley is a freely available. A basic account is a freely available, but EndNote is a commercial, and the storage is EndNote desktop is a unlimited references and 5 GB file attachment store. But into up to Mendeley, it is give the 2 GB of the web storage freely available, and after that it is a purchase one. But first 2 GB is already given by the Mendeley. In Zotero, is the first only allowed the 300 MB of the web storage. After that, it is give the after that you will purchase for the max more storage. And not Zotero Mendeley. जो तीनों मैनेजमेंट टूल्स है वो बेसिकली मोबाइल ऐप्स के लिए भी अवेलेबल है। मीन्स अभी मीन्स मोबाइल ऐप्स के लिए भी अवेलेबल है, तो हम सीधे आप फोन से भी उसको यूज कर मीन्स फोन के में एज ऐप की तरह भी आपको उसको यूज कर सकते हो। उसको जो भी आप मोबाइल में सर्फिंग के मीन्स यूज सर्फिंग के टाइम आप उसको भी डायरेक्टली आपने जब ऐप उसमें इंस्टॉल की होगी तो आप ऐप थ्रू उसको डायरेक्टली आपके जो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है उसमें आप सीधा ही उसको इंपोर्ट कर पाओगे, जो भी आप PDF या फिर जो भी आप रेफरेंस सर्च करते हो उसको। साइटेशन बिब्लियोग्राफी प्लगइन्स फॉर द वर्ड, ये जो तीनों है मेंडले, जोटेरो एंड नोट, तीनों MS वर्ड के लिए उसका एडिंस अवेलेबल है, और तीनों ओपन लिब्रे ऑफिस के लिए भी तीनों का एडिन अवेलेबल है। टाइम्स ऑफ आइटम दैट कैन बी सेव, तीनों में हम बुक आर्टिकल्स बुक चैप्टर्स आर्टिकल साइटेशन वेब पेजेस वो सभी वीडियो इमेज सभी हम उसको सेव कर सकते हैं हमारे रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स में। ये तीनों रेफरेंस मैनेजमेंट टूल में सेव होते हैं। Zotero and EndNote, it is available on directly means as a extension के तीनों, और मेनली तीनों एज अ क्रोम या फिर उसमें एक्सटेंशन की तरह भी अवेलेबल है। हम एक्सटेंशन की तरह जब भी हम कोई भी पेपर यूज करते हो सीधा अगर हमने एक्सटेंशन हमारे जो भी क्रोम है उस ब्राउजर में इंस्टॉल किया होगा तो एक्सटेंशन पर क्लिक करके जो भी हम ब्राउज कर रहे हैं, जो भी हम रेफरेंस PDF देख रहे हैं वो सीधा हमारे टूल्स में वो सीधा इंपोर्ट हो जाएगा। एक्सेसिबल फ्रॉम द मोर देन वन कंप्यूटर, जो ये तीनों वर्जन हो बेसिकली हम जब भी एक से ज्यादा PC पे हमारा लॉगिन होगा तो हम एक से ज्यादा PC पे तीनों यूज कर सकते हैं। मीन्स मल्टीपल लॉगिन सब में अलाउड होता है। शेयर योर लाइब्रेरी विथ अदर्स, जैसे हमने जब भी आगे देखा कि सब में तीनों में हम पब्लिक और प्राइवेट ग्रुप बना के उसको हम शेयर कर सकते हैं। हमारा जो भी है साइट रेफरेंसेस है उसको शेयर कर सकते हैं। और ये लास्ट में वो बेसिकली उसके पॉजिटिव सेंटेंस और उसके नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस मींस इसका जो नेगेटिव इंप्रेशन में है जो एंड नोट, इट इज नॉट मोर यूजर फ्रेंडली बट इट इज इम्प्रूविंग नाउ। एंड जोटेरो है वो बेसिकली उसमें स्टोरेज जो फ्रीली अवेलेबल है वो स्टोरेज वेरी लिमिटेड होती है। फर्स्ट जो है वो मैक्सिमम उसकी 300 MB जितनी होती है। और जो दूसरा जो लास्ट में है मेंडले, उसमें बेसिकली ओनली वन प्राइवेट ग्रुप इज अवेलेबल इन फ्री अकाउंट। मीन्स आपको अगर ज्यादा बनाना हो तो आपको उसको परचेस करना पड़ता है। Here there is a
EndNote is a very, it is a commercially available, so it is, but instead of EndNote हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मेनले है, उसमें हमको 2 GB तक उसका जो फ्रीली स्टोरेज अवेलेबल होता है, और कंपेयर टू जोटेरो, तो हम, और वो इट ओपन सोर्स अवेलेबल है, जो हम उसको एज ए फ्रीली यूज कर सकते हैं, और उसका भी हमको हमारे ब्राउजर में भी सपोर्ट करता है, और बेसिकली उसको हम एज ए स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर की तरह भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आप हमको बेसिकली जो मेंडले है, वो मेंडले हम की वेबसाइट पे जाके उसको हमारा फर्स्ट अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। द फर्स्ट थिंग इज यू विल नीड टू डू द क्रिएट एन अकाउंट इन मेंडले। दिस इज अ completely free to do and only takes a few seconds. You will need to Mendeley account to log into the different versions of the software. Once you created your account, you will be promoted to download the appropriate version of the Mendeley desktop for your current machine. अगर हमने एक बार उसको मेनले में हमारा अकाउंट बना लिया, बाद में उसी साइट पे डाउनलोड में हम जो है वो उसका डेस्कटॉप वर्जन है उसको डाउनलोड करेंगे। वो डेस्कटॉप वर्जन हम एज ए स्टैंड अलोन उसके सॉफ्टवेयर की तरह हम यूज कर सकते हैं। Mendeley desktops offer the complete Mendeley experience. It allows you to build, maintain, and order your personal library. It also allows you to access reading and writing functions. ये जो हम रेफरेंस है अभी हम आपको शो करेंगे कि मेंडले में हम उसको कैसे, जो भी है साइटेशन, वो कैसे इंपोर्ट करते हैं। जितने भी मीन्स यहाँ है उसमें से हम में से किसने डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस मैनेजमेंट किसी ने टूल यूज किया अभी तक? नहीं सर। अगर आपने कभी किसी ने EndNote या फिर मेंडले कभी यूज किया हो और आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई या फिर आपने आपने जोटेरो या फिर कोई भी आपने यूज किया अभी तक, कोई भी पार्टिसिपेंट ने उसमें से अभी इसमें से कोई भी टूल यूज किया हो या फिर कोई रैप वर्क यूज करता हो? हेलो सर। या सर ये तो यूज नहीं किया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है ना, वर्ड में इनबिल्ट भी आता है रेफरेंस मैनेजमेंट। तो वो भी हम अगर पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें वो वर्ड वाला यूज कर सकते हैं, हाँ, साइटेशन और वो भी रेफरेंस। हम यूज कर सकते हैं। हम वो भी अभी मीन्स जो ये है अभी मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स डायरेक्टली जी एक सर। सॉफ्टवेयर में हम कैसे इंपोर्ट करते हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो लेकिन मैं बेसिकली क्या अगर आपने यूज किया हो तो वही हम एज ए इंटरेक्शन में अगर वैसे हम उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हम वो प्रॉब्लम को भी शायद उसके अभी सॉल्व आउट कर सकते हैं। जी सर। नहीं, ये तो यूज नहीं किया है, मेनली और वो सब यूज नहीं किया अभी तक सर। मेनली मैं इसलिए रेफर करता हूँ क्योंकि मेनली बेसिकली वो फ्री वर्जन है, तो आपको जी उसके लिए मीन्स उसको परचेस नहीं करना पड़ेगा। और 2 GB इज रियल इज मोर अमाउंट मीन्स मोर MB फॉर द स्टोरेज। आप उसमें आपके पूरे आपकी पीएचडी की मीन्स आपका जो पीएचडी पीरियड है उसमें आपने जितने भी मैक्सिमम आप कितने सारे उसमें पीडीएफ्स है या फिर आपको जो रेफरेंस जो साइटेशन स्टाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको स्टोर कर सकते हो। जो 2 GB जो फ्रीली अवेलेबल है वो बेसिकली बहुत ज्यादा है, और हम आप पूरे मीन्स आपके पीएचडी पीरियड के थ्रू आपको यूज कर सकते हो, या फिर आपने जब कुछ भी रिसर्च करने के लिए आप यूज करते हो तो वो आप उसमें स्टोर कर सकते हो। इसलिए मैं मेनली ज्यादा प्रीफर करता हूँ। EndNote भी सब मैक्सिमम यूज करते हैं, लेकिन EndNote बेसिकली वो कॉमर्शियल अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो फंक्शनलिटी में है वो मेनली से ज्यादा EndNote में है। वो आप मीन्स अभी जो लेटेस्ट उसका जो वर्जन है वो बेसिकली ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, आप उसको इजीली एक्सेस कर सको, लेकिन वो आप डायरेक्टली उसको परचेस करना पड़ता है, वो फ्रीली वर्जन अवेलेबल नहीं होता है। उसका जो बेसिक वर्जन है उसमें बहुत लिमिटेड आता है। और जोतेरो भी हम डायरेक्टली यूज करते हैं, लेकिन कंपेयर टू जो फ्रीली एक्सेस है वो मेनली में ज्यादा होता है। अब मैंने डायरेक्टली मेरा स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। ये है जो मेरा मेनली डेस्कटॉप है। अगर मैंने ऑलरेडी उसमें मैंने लॉगिन किया ही हुआ है, तो इसलिए वो सीधा मेरा जो लॉगिन है वो सीधा ही डायरेक्टली ओपन होगा। सर
हाँ बोलिए। सर ये बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी है वो बेसिकली जो वर्ड टर्मिनोलॉजी है, हम अपने पूरे रिसर्च के थ्रू आउट आप जितने भी रेफरेंस यूज करते हो, वो रेफरेंस को लास्ट में एक लिस्ट की फॉर्मेट में जब आप उसको प्रोड्यूस करते हो, वो बेसिकली उसको प्रोनाउंस होता है बिब्लियोग्राफी। बेसिकली बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस सिमिलर मीन्स उसका जो सिमिलर मीनिंग होता है, लेकिन जो रेफरेंस लिस्ट है वो बेसिकली हम जब कुछ राइटिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे है, मैंने मेरे मेरे रिसर्च में बहुत सारे रेफरेंसेस यूज किए हैं, लेकिन ये जितने राइटअप है उसमें मैंने इतने ही रेफरेंस यूज किए हैं, तो ये रेफरेंस लिस्ट हुए। लेकिन अगर मैं बिब्लियोग्राफी लिखूंगा, तो मेरे पूरे रिसर्च में जो भी मैंने कोई एक वेबसाइट भी यूज की है, वो सब भी उसमें मेंशन होती है बिब्लियोग्राफी में। बेसिकली वो रेफरेंस लिस्ट सिमिलर है। गॉट इट सर, थैंक यू। ये जो है वो बेसिकली आप उसको बिब्लियोग्राफी भी बोल सकते हो। ये है जो ये मेनली डेस्कटॉप का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लॉग इन किया ही है। जैसे मैंने आप मीन्स स्टार्टिंग के स्लाइड में दिखाया था कि आपको फर्स्ट आपको एक अपना अकाउंट बनाना है मेनले में, और मेनले में अकाउंट बनाने के बाद उसको उसका जो डेस्कटॉप वर्जन है वो डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करना है। और वो डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करेगा और उसके अलावा आप अगर आप क्रोम यूज करते हो तो क्रोम के में उसका एक्सटेंशन भी अवेलेबल है, तो आप उसका एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो। और एक्सटेंशन में और ये जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, दोनों में आप सिम लॉगिन यूज कर सकते हो कि जो भी आप एक्शन ब्राउजिंग के टाइम जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ या डिफरेंट डिफरेंट मीन्स जो भी रिसर्च आर्टिकल देखते हो, उसको आपके ये मेनली डेस्कटॉप में डायरेक्टली इंपोर्ट करना हो, तो जो भी एक्सटेंशन आपने यूज कर डाउनलोड किया, वो एक्सटेंशन के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको ये जो मेनली डेस्कटॉप वर्जन है उसमें आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो। यहाँ के अगर मैं यहाँ पे ऐड फाइल्स में मैंने अभी क्लिक किया, तो ऐड फाइल्स के थ्रू मीन्स मैं मैन्युअली उसमें ऐड करूंगा, जो भी रेफरेंसेस है वो मैन्युअली ऐड करूंगा। अगर मुझे रेफरेंसेस आप डाउनलोड कैसे करोगे, जब भी बेसिकली आप जो आप सभी गूगल स्कॉलर तो यूज करते ही होगे, आप सभी गूगल स्कॉलर यूज करते हो? यस सर। आप गूगल स्कॉलर को यूज करने के बाद उसमें जो भी आप पेपर फाइंड करते हो, पेपर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स उसके दी होती है। एक मैं आपको वही दिखाता हूँ। ये मैंने अपना गूगल स्कॉलर ओपन किया है। और अगर गूगल स्कॉलर में मैंने कुछ भी मैंने जो फाइंड कर रहा हूँ, अगर ये पेपर है, ये पेपर को मैंने क्लिक किया, अगर मुझे एज उसको मेरे मेनली यहाँ पे मैंने अभी कोई भी पेपर फाइंड किया, अगर ये जो फर्स्ट पेपर है उसको मैंने मेरा जो भी है मेनली डेस्कटॉप रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है, उसमें मुझे वो फाइल इंपोर्ट करनी हो, तो यहाँ से मैं सेव भी कर सकता हूँ डायरेक्टली। सेव यहाँ से जो साइट है वो साइट से मैं वो सीधा जो भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो लिखा है उसकी जो स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे बीबीटेक्स है जो बेसिकली लेटेक्स सॉफ्टवेयर में यूज होता है, इसको क्लिक करके डाउनलोड करूंगा, तो एक उसकी एक साइटेशन स्टाइल डाउनलोड होगी। ये जो यहाँ पे अगर मैंने एंड नोट पे क्लिक, तो यहाँ पे एंड नोट की जो फाइल है वो डाउनलोड होगी। तो दूसरी है आप यहाँ पे रेफरेंस, तो उसमें RIS लिखा है। ये जो RIS है
जो डिफरेंट डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर उसमें इंटीग्रेटेड होते हैं, तो उसके बेसिस पे उसकी एक फाइल डाउनलोड होती है साइटेशन स्टाइल की। ये जो रेफमेंट वाली फाइल है वो बेसिकली वो भी डायरेक्टली मैनुअली हम यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे जो RIRS जो भी रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम वाली एक फाइल डाउनलोड की है, वो सीधा यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। ये देख मैंने अभी यहाँ पे डाउनलोड की, वो सीधा यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो ये मैन्युअली इंपोर्ट है। यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे आप जो भी मैंने वहाँ पे लिखा वो सीधा यहाँ पे आ गया। अगर ये है उसको मुझे मेरे राइटिंग में कभी भी यूज करना हो तो सीधा मैं यहाँ पे उसको यूज कर सकता हूँ। यहाँ जो डेस्कटॉप वर्जन है उसके अंदर से भी आप वेब इंपोर्टर और MS प्लगइन, MS वर्ड के लिए प्लगइन आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट साइटेशन स्टाइल दिए होते हैं कि आपको जो भी आप अपनी पूरा जो रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो वो रिसर्च आर्टिकल में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी किस स्टाइल के अकॉर्डिंग डेवलप करनी हो, तो यहाँ से भी आप वो पूरी वो स्टाइल को यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर वो स्टाइल अवेलेबल नहीं हो तो यहाँ पे जर्नल एब्रिविएशन लिखा है, वहां पे क्लिक करके आप यहाँ से आप जर्नल सिलेक्ट कर सकते हो कि किस जर्नल के लिए आप अपनी रिसर्च आर्टिकल प्रिपेयर कर रहे हो। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है मीन्स फर्स्ट है जो 3 बायोटेक, अगर मैं 3 बायोटेक पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और डन करूंगा तो उसके जो 3 बायोटेक के जो पब्लिशिंग हाउस ने जो उसके लिए जो भी रेफरेंस में रेफरेंस स्टाइल या फिर साइटेशन स्टाइल डिसाइड मीन्स उसके लिए जो उन्होंने डिसाइड की होगी उसके अकॉर्डिंग 3 बायोट जो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है वो इन टेक्स्ट साइटेशन करेगा और लास्ट में बिब्लियोग्राफी जनरेट करेगा। अगर यहाँ पे मैं पेपर बना रहा हूँ, पेपर 3 बायोटेक का उसमें मुझे पब्लिश करना है तो मैं 3 बायोटेक वाला सिलेक्ट करके उसको डन करूंगा। तो यहाँ पे जो आप देखोगे मेरी जो साइटेशन स्टाइल है उस यहाँ पे 3 बायोटेक के अकॉर्डिंग मेरी बनानी पड़ेगी। यहाँ से भी आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स उसमें अपडेट भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर मुझे ये स्टाइल यूज करनी है, IEEE यूज करनी हो तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा। या फिर मुझे कुछ स्टाइल को डाउनलोड भी करना हो तो यहाँ पे भी मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स के एब्रिविएशंस है, यहाँ से मैं उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ जो भी मुझे, अगर इसमें अवेलेबल नहीं है वो स्टाइल तो उस स्टाइल को मुझे इसमें इंस्टॉल करनी हो तो यहाँ से मैं उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर वो स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, आपको जर्नल के होम पेज में वो जर्नल के सबमिशन ऑथर सबमिशन के पेजेस पे उसकी स्टाइल अवेलेबल होगी, या फिर वहाँ से डाउनलोड करके आप इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हो। रेफरेंस मैनेजमेंट टूल में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ से भी उसमें जैसे उसमें दिखा था कि अगर इसमें से भी मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ से भी मैं वो स्टाइल को एक्सपोर्ट करके दूसरे, अगर मैं कोई दूसरा रेफरेंस मैनेजमेंट टूल यूज करता हूँ तो उसमें भी वो सीधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ पे माई लाइब्रेरी लिखा है, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पे काम करता हूँ तो मैं ये आर्टिकल है उसके लिए मैं इतने रेफरेंस पेपर में यूज कर रहा हूँ, तो ऐसे भी आप उसको ग्रुपिंग करके भी उसमें आप सेव कर सकते हो। फोल्डर बना के ग्रुप बना के भी उसमें सेव कर सकते हो और उसको भी आप शेयर कर सकते हो अपने कलीग्स में। मैं ड्यू टू सम इंटरनेट इंटरप्शन माई मीन्स अनदर जो इस पीसी से मीन्स अभी मैंने ये पूरा सेटअप किया था वो पीसी पे अभी इंटरनेट के प्रॉब्लम है, इसलिए उसमें मैं नहीं तो मीन्स दूसरा मेरा एंड नोट वाला था कि एंड नोट में बेसिकली कैसे पूरा वर्जन इंस्टॉल होता है, एंड नोट को भी आप कैसे यूज कर सकते हो उसमें भी पूरा डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर हुआ था। जो भी है उसमें बेसिकली इंसर्ट आप कैसे अपने PDF आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो और इंसर्ट करने के बाद उसको एज अ साइटेशन के लिए यूज कर सकते हो।
वो बेसिकली सभी रेफरेंस मैनेजमेंट टूल के लिए सिमिलर होता है। वो सभी जितने भी आप जोतेरो यूज करोगे या फिर मेंडले यूज करोगे या फिर आप एंड नोट यूज करते हो, सभी में आप ऑनलाइन मीन्स ब्राउजिंग करते टाइम जो भी है साइटेशन स्टाइल वाली फाइल आप जो सेव करोगे, डाउनलोड करोगे, उसी को आप अपने रेफरेंस मैनेजमेंट टूल में सीधा इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करने के बाद आप कभी भी वो रेफरेंस को यूज कर सकते हो अपने वर्क के टाइम। मैं आपको बेसिकली एक मेरा एक पेपर प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें बेसिकली मैं कैसे यूज करता हूँ मैं आपको वो दिखाता हूँ। My screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. ये जो वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में अगर आपने ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे ये जो रेफरेंसिंग सेक्शन है, रेफरेंसेस वाला में अगर आपने अपने कोई भी टूल्स डाउनलोड नहीं किया होगा तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इनबिल्ट जो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल होता है वो ही सीधा दिखाएगा। आप यहाँ पर कोई भी टूल्स इंस्टॉल नहीं करोगे तो सीधा सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप यहाँ से जो रेफरेंस वाला है उसमें आप स्टोर करके उसको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इनबिल्ट जो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है उसको भी आप यूज कर सकते हो। कभी भी आपको मीन्स अपने एक्सटर्नल कोई भी टूल से डाउनलोड नहीं करना हो और वर्ड का ही यूज करना हो तो आप वर्ड में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मेंडले के लिए मैंने वर्ड का एडिन डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे देखो आपको पूरा एडिन उसका दिखाएगा। ओपन मेनली, जो अगर मैं यहाँ से ओपन मेनली करूँगा वो तो सीधा वो मेनली के लिए मीन्स जो मेरा डेस्कटॉप वर्जन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और यहाँ पे सीधा अगर मुझे ये पेपर लिखा है, अगर वो पेपर में मुझे यहाँ पे मीन्स वो लिखा ये जो है वो मेरा साइटेशन मुझे पेपर में यूज करना हो तो मैंने ऑलरेडी मेरे ये जो है वो मेरी डेस्कटॉप वर्जन पे ये पीडीएफ या फिर मैंने ये रेफरेंस ऐड किया है, वो तो सीधा मैं यहाँ पे उसको एज अ साइटेशन में यूज कर सकता हूँ। ये इन बिटवीन अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर मुझे साइटेशन यूज ऐड करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सीधा उसका नाम ही लिखूंगा एक। यहाँ पे देखो वो पेपर मैंने ऑलरेडी मेरे डेस्कटॉप डेस्कटॉप वर्जन में ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया, वो इंपोर्ट किया है वो पेपर, इसलिए यहाँ पे वो पेपर दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वो यहाँ पे देखो जो भी मैंने यहाँ पे जर्नल उस साइटेशन स्टाइल ऑलरेडी यहाँ पे दी है कि मैं नैनो मटेरियल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो सीधा वो नैनो मटेरियल्स के स्टाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइटेशन वो पूरा दिखाएगा कि वो जर्नल के फॉर्मेट में कौन सी साइटेशन है, तो साइटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो साइड करके दिखाएगा। अगर उसके अकॉर्डिंग ही मुझे लास्ट में बिब्लियोग्राफी जनरेट करनी होती है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, मेरा जैसे भी सभी साइटेशन खत्म हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पे अगर मुझे पूरी बिब्लियोग्राफी जनरेट करनी है तो यहाँ पे मैं रेफरेंस लिखूंगा और सीधे यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करूंगा, तो जितने भी मैंने साइटेशन दिए है उसकी एक डायरेक्टली एक बिब्लियोग्राफी जनरेट हो जाएगी लास्ट में। जब हम पहले मीन्स मैन्युअली करते थे कि सभी जर्नल्स के एब्रिएशन जो भी जर्नल की सबमिशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते थे कि ये सबमिशन में उन्होंने रेफरेंस में जर्नल नेम इटैलिक रखना है तो हम इटैलिक मैन्युअली करते थे। लेकिन भी हम रेफरेंस मैनेजमेंट टूल का यूज करोगे तो सीधा वन क्लिक में जो भी हम जो भी जर्नल के अकॉर्डिंग हम उसकी स्टाइल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हो सीधा एक क्लिक में जितने भी साइटेशन है, अगर मैंने यहाँ पे जितने भी पेपर साइट किया है उसके अकॉर्डिंग सीधी बिब्लियोग्राफी जनरेट हो जाएगी। ये हमको ज्यादा बेनिफिट क्या होता है जब हम थीसिस लिखते हैं या फिर रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं, उस सब में मोर देन 100 या फिर मोर देन 50 हम रेफरेंसेस यूज करते हो, तो एक एक रेफरेंसेस को हम मैन्युअली हैंडल नहीं कर सकते हो। तभी हम ऐसे रेफरेंस मैनेजमेंट टूल का यूज करने के बाद उसको पूरी इजी वे में हम उसको यूज कर सकते हो कि हमको साइड करना भी इजी हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको हमको बिब्लियोग्राफी जनरेट करना भी इजी होता है।
यहाँ पे ऑलरेडी देखो वो साइटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जर्नल नेम्स ऑलरेडी इटैलिक हो गए, ईयर नेम बोल्ड हो गया, और जो भी यहाँ पे मीन्स ईयर नेम ऑथर के बाद नहीं, जर्नल के बाद आता है तो सीधा वही वही उसी स्टाइल से वो जनरेट हो जाता है। वैसे ही अगर सर ये मेन, हाँ बोलिए सर ये आप वापस से कर सकते हैं प्लीज? क्या। अब ये जो आपने किया है अभी वो आप वापस से कर सकते हैं? ओके, मीन्स ये जो है मैं मेरे रेफरेंस मेरे पेपर राइटिंग के दिन जितने भी रेफरेंसेस मैं यूज करने वाला हूँ तो वो मैंने सेव किए, मीन्स मैंने अपने उसकी सभी की मैंने रेफरेंस फाइल उसको मैंने मेरे डेस्कटॉप वर्जन में सेव की है। तो मैं कभी भी मेरे राइटिंग में उसको यूज करता हूँ, ये इस पेपर में नहीं, मैं कोई भी दूसरा पेपर भी राइट करूंगा तो उसमें मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे अभी राइटिंग में ये जो ऑथर उसको मैंने रेफर किया है, उसके मीन्स उसका मैंने एज अ रेफरेंस यूज किया है, तो मैंने ऑलरेडी ये पेपर मैंने अपने रेफरेंस जो मैंने मेनले के डेस्कटॉप वर्जन में ऑलरेडी सेव किया है ऑल दो वर्ड, और यहाँ पे मैंने उसका वर्ड का एडिंग में भी उसका यूज किया ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेनले दिखाएगा, अगर आप एंड नोट यूज करते हो तो यहाँ पे एंड नोट दिखाएगा, जोटेरो यूज करते हो तो यहाँ पे जोटेरो दिखाएगा। मैंने ऑलरेडी मेनले का एडिंग यूज किया है, तो यहाँ पे मैं जर्नल पूरा प्रिपेयर कर मीन्स मेरा आर्टिकल पूरा प्रिपेयर कर रहा हूँ नैनो मटेरियल जर्नल के हिसाब से। तो मैंने ऑलरेडी स्टाइल भी यहाँ पे वही सिलेक्ट की है। और यहाँ पे मैं पेपर अगर मेरा पेपर फिनिश हुआ, अगर मुझे यहाँ पे सभी में साइटेशन या फिर मैं राइटिंग के टाइम यहाँ पे मुझे वो साइटेशन इंक्लूड करना है इन बिटवीन द टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मैंने ऑलरेडी स्टाइल सिलेक्ट की है। या फिर यहाँ पे मुझे दूसरी स्टाइल चाहिए तो मैं यहाँ से वो चेंज करूंगा स्टाइल। मैंने ऑलरेडी स्टाइल सिलेक्ट की है मेरे नैनो मटेरियल्स के लिए, और मैं यहाँ पे जो पेपर है उसमें मेरा साइटेशन इंक्लूड करूंगा। तो साइटेशन ये एक बॉक्स आ जाएगा, और बॉक्स में मुझे मीन्स यहाँ पे लिखना है जो भी मैंने यहाँ पे जो ऑथर का नाम लिखना है, या फिर जिसके अकॉर्डिंग मैंने सेव किया है वो ऑथर का सिर्फ मैं नाम लिखूंगा। ये ऑलरेडी मैंने ये पेपर ये जो रिसर्च आर्टिकल सेव किया है मेरे डेस्कटॉप वर्जन में। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, अगर एक से ज्यादा होता है तो मैं एक से ज्यादा यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मुझे एक से ज्यादा यहाँ पे यूज करना हो। तो यहाँ पे एक से ज्यादा अगर मीन्स मैं कोई भी पेपर लिखता हूँ उसमें मेरा जो साइटेशन है वो एक से ज्यादा ऑथर्स के लिए मैं उसको साइड करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक से ज्यादा लिख दिया, उसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सीधा वो जो जर्नल की सबमिशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा उसको यहाँ पे दूसरे फॉर्मेट में होगा तो यहाँ पे दूसरे फॉर्मेट में आ जाता। यहाँ पे ऑलरेडी आ गया 2 से 5, मैंने ऑलरेडी जो यूज किया है यहाँ पे फर्स्ट नंबर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे आगे डिलीट नहीं किया है, जो भी मैंने रेफरेंस आगे साइटेशन किया है वो मैंने डिलीट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर से आ जाएगा 2 से 5, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक नंबर आगे दिया है। और अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऑलरेडी आप देखोगे ये उसकी बिब्लियोग्राफी भी जनरेट हो गई उसके साथ ही, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले क्लिक कर लिया था इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा ऐड करता हूँ तो वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, दो नीचे चेंज होके आ जाएगा 3 to 6। मीन्स अगर आप पूरे मीन्स जर्नल राइटिंग में आप अगर कहाँ पे आप अपना साइटेशन लिखने के लिए रह गए या फिर वो आप मिस हो गया तो उसको भी आप रेफरेंस मैनेजमेंट टूल में जब यूज करोगे तो बिब्लियोग्राफी उसके अकॉर्डिंग की पूरी री राइट हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखो मैंने पहले 2 to 5 आया था, अब तो 3 से 6 आ गया, और उसके अकॉर्डिंग लास्ट में वो यहाँ पे जो भी है वो बिब्लियोग्राफी जनरेट हो जाती है। ये बेसिकली मेंडले के लिए डेमोन्स्ट्रेशन था। वैसे ही आप सीधा जोटेरो भी यूज कर सकते हो, वैसे आप एंड नोट भी यूज कर सकते हो। एंड नोट में बेसिकली एक्शन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है, आपने उसमें जो भी मैनेजमेंट टूल्स है उसके इंटीग्रेटेड ही उसमें आप डिफरेंट इसमें नहीं होता है, मेनले में नहीं होता है, उसमें आपको एडिशनल फाइंड करके इसमें इंपोर्ट करना होता है। जबकि एंड नोट में आपको एंड नोट के सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस आर्टिकल फाइंड कर सकते हो।
ये बेसिकली मेंडले के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन था, उसमें आपको ये और जो वर्ड में जो कैसे एड इन करना है वो एड इन के लिए मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन था। उसमें आपको किसी में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये जो डेस्कटॉप वर्जन है वो बेसिकली 1 सितंबर 2022 तक ही अवेलेबल है। उसके बाद वो लोग डेस्कटॉप वर्जन डायरेक्टली इंस्टॉल करने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये मेनली भी यूज करना हो तो उससे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर दिए। तो इंस्टॉल करने के बाद वो कंटिन्यूस वर्किंग में तो रहेगा, लेकिन उसमें 1 सितंबर के बाद वो डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा उसके वेबसाइट से। इसमें ये जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन था उसमें आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। सर हाँ बोलिए। सर ये अपने जैसे अपने वर्ड में जो आपने किया मेंडले का, हम्म। ठीक है, वो उसमें अगर इफ आई वांटेड टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, सो इज इट पॉसिबल? अंडरलाइन द टेक्स्ट मींस? आई मीन वो आपने जो रेफरेंस जो है आपने मेंडले में से जो निकाला, हम्म। ठीक है, वो उसके नीचे आई वांट टू अंडरलाइन, तो वो वर्ड में से हो ही जाएगा ना सर? हाँ, 1 मिनट में आपको ये दिखाता हूँ। आप बेसिकली ऐसा बोलना चाहते हो कि अगर मुझे नीचे अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन होगी कि नहीं वो रेफरेंस के यस सर। साइटेशन के नीचे? 1 मिनट में आपको, ये मैंने सिलेक्ट किया है, तो ये मैं अंडरलाइन करूंगा तो उसमें आ जाएगा। आप यही ओके बोलना सर। चाहते हो? यस सर। ओके। अगर क्योंकि मुझे सर उसको क्या है भी कि हाईलाइट करके देखना हो तो उसको भी हाईलाइट करके देख सकते हो कि मैंने कहाँ कहाँ पे रेफरेंस ऐड किए है, फिर बाद में उसको रिमूव कर सकते हो। क्योंकि सर ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम्म। नीचे अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो ये इसके लिए भी जरूरत तो होगी ना? हाँ वही है बेसिक, उसके लिए तो है ही। और ठीक है। आप आप एज अ पीएचडी स्टूडेंट हो तो उसके लिए तो ये सबसे अच्छा है कि आप रेफरेंस मैनेजमेंट टूल कोई भी यूज करो। मैं ऐसा नहीं बोल कि आप सिर्फ मेंडले यूज करो, आप जोटेरो भी यूज कर सकते हो, एंडनोट भी कर सकते हो। आप जो भी जितने भी रेफरेंस आर्टिकल आपके थ्रू आउट पीएचडी में आप फाइंड करते हो यूज करते हो उसको आप एक फोल्डर में सेव मीन्स एज एक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल में सेव कीजिए। क्योंकि जब भी आपको कुछ राइटिंग के लिए चाहिए वो रेफरेंस, तो आप 1 क्लिक से वहां से आप यूज कर सकते हो। जब भी, क्योंकि आप जब भी अपने पीसी में फाइंड करना पड़ेगा नहीं तो कि कौन से फोल्डर में आपने सेव किया है। इसमें आप पूरी पीडीएफ भी सेव कर सकते हो। मैं आपको पूरा पीडीएफ भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो भी जितने भी पेपर्स की फुल पीडीएफ अवेलेबल होगी तो वहाँ पे आप देखोगे एक सिंबल आ जाएगा पीडीएफ का कि उसकी फुल फुल टेक्स्ट अवेलेबल है उसमें। उसकी जगह फुल टेक्स्ट मैंने उसमें पूरा इंसर्ट किया, इंपोर्ट किया होगा तो यहाँ पे एक पूरा पीडीएफ देखा देगा। अगर आपके पास जो भी पीडीएफ अवेलेबल है वो पीडीएफ को भी उसमें आप सीधा इंपोर्ट करोगे तो वो पीडीएफ को भी इंपोर्ट करके उसको यहाँ पे साइटेशन में वो एक्सट्रैक्ट करेगा। मैं आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये एक पेपर है, रेफरेंस मैनेजमेंट का एक पेपर है। अगर मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, यहाँ पे देखो पेपर आ गया और यहाँ पे उसने पूरा एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। जर्नल 3 ओपनिंग साइंस ऑथर थे, ये जो है वो ऑथर भी एक्सट्रैक्ट हो गया। उसका ना अगर यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ पे मैन्युअली चेंज कर सकते हो, मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। अगर एक्सेक्शन में उसमें मीन्स उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है तो यहाँ से हम मैन्युअली उसमें चेंज करके उसमें डाल सकते हैं। तो उसको उसके अकॉर्डिंग वो साइटेशन जनरेट करेगा। यस सर। हाँ बोलिए। सर तो ये जो हम विकिपीडिया से पढ़ते हैं, हम्म। तो उसके नीचे जो वो लिंक्स आती रहती है वो भी इट्स आल्सो रेफरेंस मैनेजमेंट, राइट? यस यस,
वो भी मीन्स वो भी हम यूज कर सकते हो। अब अगर आपने एक वेबसाइट है, वेबसाइट को भी आप उसमें इंपोर्ट कर सकते हो। तो वेब जब भी आप अपने रेफरेंस में एक वेबसाइट का भी रेफरेंस ऐड करना चाहते हो, तो रेफरेंस का ऐड करने के लिए भी जो भी जर्नल की साइटेशन है, जो साइटेशन सबमिशन स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग वो साइट भी करेगा वेबसाइट को, और उसको आपकी बिब्लियोग्राफी में उसको जनरेट भी करेगा। ये वेबसाइट को कैसे आपके बिब्लियोग्राफी में जनरेट करना है, कैसे उसको लिखना है, वो जो भी फॉर्मेट है वो सभी फॉर्मेट में, वो जर्नल की जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में सीधा आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करके देगा क्लास में, बिब्लियोग्राफी में। Yes, sir. Thank you, sir. और कोई मीन्स उसमें आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। जो भी यहाँ VNSU के जितने भी स्टूडेंट है, यहाँ या उसकी एफिलिएटेड कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट है, ये PhD फैसिलिटी सेंटर में आपको एंड नोट की फैसिलिटी मिलती है। वो एंड नोट की फैसिलिटी भी यहाँ पे आप यूज भी कर सकते हो। तो उसको एंड नोट की फैसिलिटी के लिए भी आपको यूज करना हो तो मेरा ऑलरेडी मोबाइल नंबर आपके पास है, या फिर उसको आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। हेलो, हेलो, ये जो जो भी है, हाँ बोलिए। हेलो, हेलो, निधि राव, हेलो सर। हाँ बोलिए। जी मेरा एक क्वेश्चन था कि ये बात तो थी, आप जो आपने बात करी है वो तो ऑनलाइन डेटाबेस की है ना, तो अगर ऑफलाइन कंटेंट हो तो वो हम कैसे ऐड करेंगे? मैंने अभी जो लास्ट में आपको वही दिखा, मेरे पास ऑलरेडी ऑफलाइन में ऑलरेडी जितने भी PDFs अवेलेबल है, वो PDF को भी आप उसमें इंपोर्ट करके उसमें कन्वर्ट कर सकते हो साइटेशन में। जी सर। और अगर के तौर पे मान लो कि वो न्यूज़पेपर में है कोई कंटेंट, तो उसको हम कैसे रेफरेंस? किसमें? कोई आर्टिकल है न्यूज़पेपर में, तो उसको रेफरेंस के तौर पर ऐड करना है मुझे, तो वो कैसे करें? वो रेफरेंस पेपर में अगर मैंने वही आपको दिखा कि उसको आपको आपके जो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल में उसको इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने के बाद अगर आपने अपने उसका जो एडिन है वो वर्ड के लिए इंस्टॉल किया होगा, तो उसमें तो वो ऑलरेडी आपके वर्ड में दिखाएगा कि आपने मैंडली का वर्ड एडिन यूज किया है। तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे इंसर्ट साइटेशन, तो साइटेशन में आपने जितने भी आपके रेफरेंस मैनेजमेंट टूल में वो पेपर आर्टिकल या जो भी न्यूज़पेपर या फिर जो भी मैगजीन उसका जो भी वो आपने इंपोर्ट PDF आपने इंपोर्ट किया है वो सभी आपको उसमें दिखाएगा। जब आपको एडिन में वो साइटेशन के लिए मैंने जो एक बॉक्स दिखाया था वो बॉक्स आएगा, उसमें सिर्फ आपको ऑथर नेम या फिर आप जो भी इंसर्ट करने के लिए आपको जो भी उसमें कुछ याद हो वो लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सर। उसमें आपको इंसर्ट सर करने के लिए अगर, हाँ बोलिए। सर ये जो है ये जर्नलिज्म के रिलेटेड है? नहीं, बेसिकली ये जर्नलिज्म के लिए नहीं, ये सभी फील्ड के लिए यूजफुल है। आप सोशल साइंस में भी यूज कर सकते हो, साइंस के लिए तो है ही, आप ह्यूमैनिटीज में भी यूज कर सकते हो। ये बेसिकली रेफरेंसिंग के लिए है। आप किसी भी चीज का जब भी पेपर में आप जो भी बिब्लियोग्राफी जनरेट करते हो, वो बिब्लियोग्राफी जनरेट करने के लिए एक इजी मेथड है। उसके लिए वो रेफरेंसिंग मैनेजमेंट टूल यूज करते हैं।
वो सभी सब्जेक्ट में ये यूज होता है। सर क्योंकि मैं बतौर ये कॉमर्स स्टूडेंट हूँ इससे, और मैं अभी एसवाई में पढ़ रहा हूँ इसलिए। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट, आप कॉमर्स के लिए भी जितने मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर्स है, वो आप मीन्स वो जब भी सर्फिंग करते हो, फाइंड करते हो, तो उसके लिए आप जब फाइनल में कोई भी रिसर्च आर्टिकल बनाओगे किसी जर्नल के लिए, तो उसमें वो जो भी जितने भी आर्टिकल्स है वो आपने अगर अपने रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स में इंपोर्ट किए होगे तो आप कभी भी वो यूज कर सकते हो। मीन्स 1 साल के बाद भी आपको यूज करना हो तो सिर्फ आपको आपका जो टूल्स है वो ओपन करना है, उसमें लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद वो सभी पेपर से इंपोर्ट जो भी आपने इंपोर्ट किया वो उसमें सेव होगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। जितने भी जो पार्टिसिपेंट ने जो ज्वाइन किया है पहले जो भी डील है उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, और क्योंकि थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा डिले हुआ था। और ये जो जितने भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन है उन सबको मीन्स मेल थ्रू में ये पूरे जो भी सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग के लिए भी मैं और मेल थ्रू में भेज दूंगा, और लास्ट में एक फीडबैक के लिए भी भेजूंगा। वो आप बेसिकली आप फीडबैक वो फिल करके मुझे भेजना, और उसके साथ ही मैं आपको उसके साथ ही आपको जो ये सेशन का जो सर्टिफिकेट है वो सेशन का सर्टिफिकेट भी आपको उसी में मेल कर दूंगा, जो भी अटेंडिंग पार्टिसिपेंट है उनको। सर मेरा वो आर मैनेजमेंट का भी भेज देना ना हाँ, सर। मैं आपको जो आपका है वो भी भेज दूंगा। अगर मीन्स है वो जो आपने सबमिट किया है फाइल उसके बेसिस पे मैं आपको भेज दूंगा। ओके सर। ओके।